दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपसे फिर बात करने वाला हूं वो भी हरियाणा की राजनीति के ऊपर है और जो मैं आपके सामने आज बात करूंगा उससे हरियाणा की राजनीति में सियासी भूचाल आना तय है और मैं उसको बिल्कुल आपके सामने आंकड़ों सहित समझाऊंगा। दोस्तों संभव है कि आने वाले 6 महीनों में हरियाणा में कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा हो, यानी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही हो। और वो कैसे, आप ताज्जुब करेंगे। कई लोग मुझ पे फब्तियां भी कसेंगे और कहेंगे इतनी मजबूत सरकार है भाजपा की हरियाणा में, ये पत्रकार क्या बक रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि किस तरीके से हरियाणा में भाजपा की सैनी सरकार खतरे में है और हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। दोस्तों बड़े ठंडे दिल से मेरी पूरी बात को आपको सुनना होगा यदि आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ आपके सामने उसको पूरी तरह सही साबित कर सकूं। दोस्तों आप ये जानते हैं कि हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और सत्ता में बने रहने के लिए 46 सीट चाहिए, 46 विधायक चाहिए और भाजपा के पास कितने हैं? 48। यानी बहुमत से सिर्फ 2 विधायक उनके पास ज़्यादा हैं, जिसके दम पर सैनी सरकार टिकी हुई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और वो बृजेंद्र सिंह की जीत हुई और देवेंद्र अत्री की सुप्रीम कोर्ट में हार हुई और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर हाई कोर्ट में लौटा दिया है और वहाँ गिनती होना तय है और यदि गिनती तय हुई तो विजेंद्र सिंह का जीतना भी लगभग तय है। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया था कि 1250 जो बैलेट पेपर थे जो फौजियों के या सरकारी कर्मचारियों के डाक से आते हैं, उन 1250 में से 611 विजेंद्र को मिले थे, यानी 400 कुछ देवेंद्र अत्री को मिले थे, यानी 196 वोट बृजेंद्र सिंह को ज़्यादा मिले थे और बृजेंद्र सिंह को हराया गया मात्र 32 वोटों से। और जो हमने आंकड़े आपके सामने दिए हैं, ये जो 215 लिफाफे खुलने बाकी थे जो अब उनकी गिनती होगी, तो उन 215 में से बृजेंद्र सिंह को बहुमत मिलना तय है। 196 में से उस रेसों में 100-150 वोट बृजेंद्र सिंह को मिल जाएंगी। कम से कम 100 भी लगा लो उस एवरेज से जो मिली थी, तो भी बृजेंद्र सिंह की जीत तय है। अब दोस्तों हम असली आंकड़ों पर आते हैं और हकीकत पर आते हैं। दोस्तों भाजपा को कुल 55 लाख 48 लाख वोट मिले, कांग्रेस को 54 लाख 30 हजार वोट मिले और पूरे प्रदेश में 1.8 लाख वोटों का फर्क रहा, यानी हेर फेर रहा। यानी कांग्रेस को सत्ता से 1,18,000 वोटों की हेरा फेरी करके हरा दिया गया। यदि 23 विधानसभा सीटों पर ईमानदारी से जांच होती है तो 1,18,000 वोट इधर उधर होना बड़ी बात नहीं है। क्रिकेट और राजनीति
चुनावों में हार जीत आंकड़ों पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हरियाणा की कुल आबादी 3,18,00,000 है, जिनमें 2,03,54,350 वोटर हैं। और दोस्तों, आज आप कोई रेफरेंडम करा लीजिए, इन 2,03,54,350 वोटरों में से ज़्यादातर का ये मानना है, 1 करोड़ से ज़्यादा वोटरों का हरियाणा में ये मानना है कि हरियाणा में वोटरों में हेरा फेरी की गई, चाहे वो मशीनों के द्वारा हुई हो, चाहे काउंटिंग में हेरा फेरी कराई गई हो। और इस तरीके के 23 मामले अदालत में विचाराधीन हैं। और जानकारों का मानना है, मैं बड़े सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं, कि यदि अदालतें बिना सरकारी दबाव के और बिना पक्षपात के 23 सीटों पर तथ्यों के आधार पर ईमानदारी से फैसला दें, तो हरियाणा में भाजपा अपना बहुमत खो सकती है और कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाजपा सिर्फ 2 विधायकों का उसके पास ज़्यादा बहुमत है, 48 हैं, यानी 46 चाहिए बहुमत के लिए। और यदि अदालत में 23 मामलों में से आधे भी कांग्रेस के पक्ष में आ गए, यानी 10-12 कांग्रेस के विधायक रिकाउंटिंग में जीतकर आ गए, तो दोस्तों आप लगा लें 37 सीटें कांग्रेस के पास अभी हैं, उनमें 12 सीटें और जोड़ दीजिए तो कांग्रेस के पास 49 सीटें हो जाएंगी। और जो 3-4 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमेशा उस तरफ लुढ़क जाते हैं जिस तरफ सत्ता जाती दिखती है, यानी 49-50 कांग्रेस के विधायक हो सकते हैं और 3-4 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में भारी उथल पुथल हो सकती है, सैनी सरकार खतरे में आ सकती है। और दोस्तों, मैं इस चीज़ को और भी डिटेल से बताना चाहूँगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और उस मेरी बात से आप सहमत भी होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का अंतिम परिणाम जो था, भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें, वोट शेयर 39.94%, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 37 सीटें और वोट शेयर 39.09%, इनेलो 2 सीट, वोट प्रतिशत 4.14%। तो दोस्तों, यानी कांग्रेस को 1% से भी कम वोट का अंतर रहा है भाजपा को मिली वोटों के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों, जो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस मानती है कि उनके उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया गया है, वो भी सीटें मैं आपको गिना देता हूं। उचाना कला देवेंद्र बीजेपी, विजेंद्र सिंह कांग्रेस, और वोटों का अंतर 32 वोटों से हारे। इसी प्रकार लोहारू जेपी दलाल बीजेपी, राजवीर फरटिया कांग्रेस के उम्मीदवार मात्र 792 वोटों से हारे। इसी तरीके से डबवाली आदित्य देवीलाल इनेलो कांग्रेस के अमित सिहाग से मात्र 610 वोटों से हारे। हरिंदर सिंह पलवल बीजेपी मात्र 2595 वोटों से हारे। और राम कुमार गौतम सुभाष गंगोली इंदिरा कांग्रेस 4037 वोटों से हार हुई। और बड़कल धनेश दल का बीजेपी विजय प्रताप कांग्रेस के उम्मीदवार से 6181 वोटों से हारे। और गौरव गौतम पलवल करण सिंह दलाल कांग्रेस के भी कुछ ही वोटों से हारे। इस तरीके से ये
1 2 3 4 5 6 7 सीटें तो ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार हारे हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट शेयर का अंतर मात्र 85% रहा नहीं, 1% से भी कम का अंतर था। और भाजपा के पास 48 सीटें हो गई इतने से अंतर से, और वो 2 सीटों से बहुमत में आ गई। दोस्तों, अगर इन 23 विवादित सीटों में से सिर्फ 3 सीटें भी रिकाउंटिंग में कांग्रेस के पाले में चली जाती तो भी भाजपा 45 पर आ जाएगी और बहुमत खो देगी। यही वो गणित है जिसने हरियाणा की सियासत में खेला होने की उम्मीद को जिंदा रखे हुए है। उचाना कला के 32 वोटों का फैसला सिर्फ एक विधायक का भविष्य नहीं बल्कि पूरी सरकार का भाग्य तय कर सकता है। दोस्तों, आगे अपनी बात की पुष्टि करते हुए मैं ये और भी कहना चाहूँगा, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हरियाणा में कुल कितने मतदाता हैं, किसको कितने मिले। तो जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं दोस्तों, ये कहते हुए कि यदि अदालतों में, यानी ये सारे मामले ऑलमोस्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पड़े हैं 23 मामले, और यदि अदालतें इन पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना किसी देरी किए विदिन 6 मंथ ईमानदारी से बिना सरकार के दबाव में आए हुए अपना फैसला सुनाती हैं, तो दोस्तों इसमें कहीं शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है कि भाजपा अपना बहुमत हरियाणा में खो देगी और भाजपा की सैनी सरकार हरियाणा में गिर सकती है और कांग्रेस की सरकार यानी कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री हरियाणा में बन सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने कोई एक कहानी गढ़कर आपको नहीं सुनाई है, बल्कि आंकड़ों के साथ सारी बात आपके सामने रखी है। तो जो मैंने कहा है उससे हमारे कितने दर्शक सहमत हैं? तो मैंने कहा कि यदि चुनाव आयोग हरियाणा में रेफरेंडम करा दे तो दोस्तों आधे से ज़्यादा, यानी जितने वोटर हैं या जितने वोट पड़े उसमें से 1.25 करोड़ वोटर लगभग ये मानेंगे, रेफरेंडम के हक में वोट देंगे कि हरियाणा में चुनावों में धांधली हुई, रिकाउंटिंग में धांधली हुई और 99% जो ईवीएम की बैटरियां फुल थीं वो सब इन धांधलियों के ऊपर इशारा करती हैं। और जो कांग्रेस 1,18,000 वोटों के मात्र अंतर से पूरे हरियाणा में पीछे रही, पूरे हरियाणा में 1,18,000 वोट बहुत बड़ा पूरे राज्य में कोई आंकड़ा नहीं है। और जो आरोप क्या मतलब वोटों वाली मशीनों पर लगते हैं या सरकारी अमले द्वारा किस तरीके से विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को जबरन हरा दिया जाता है या पूरी गिनते हुए बिना सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या जाइए अदालत में, फिर लड़ते रहिए, वर्षों लड़ते रहिए और उनका फैसला नहीं आता। तो दोस्तों, यदि अदालतें जनता का विश्वास कायम रखना चाहती हैं तो उनको जो ये पेटिशन पड़े हुए हैं 23 सीटों के, उनको विदिन 6 मंथ अपना फैसला सुना देना चाहिए। यदि 6 महीने से ज़्यादा अदालतें इन फैसलों को लंबित करती हैं, देरी करती हैं या लंबा खींचती हैं तो फिर जनता की नज़रों में अदालतों की साख गिरेगी और गिर भी रही है। मैं बड़े सम्मान के साथ
ये कहना चाहता हूँ। मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाहता माननीय कानूनविदों के सामने, न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध, लेकिन दोस्तों जनता का विश्वास कुछ अदालती फैसलों से हिल तो रहा है, डिग तो रहा है, और अदालतों को अपने फैसलों से जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही लोकतंत्र के हित में है और संविधान भी यही कहता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में वोटों की गिनती में या कई तरीके से हेरा फेरी करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को, विपक्षी उम्मीदवारों को हराया गया? और क्या आप मानते हैं कि यदि ईमानदारी से रिकाउंटिंग हो और जो आरोप 23 सीटों पर कांग्रेस और विपक्ष के उम्मीदवारों ने भाजपा पर लगाए हैं या चुनाव आयोग पर लगाए हैं कि उनको हेरा फेरी करके जिताया गया है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं? जितने लोग मानते हैं वो हमें कमेंट्स करके बताएं। और मैं अपने दर्शकों से ये और कहना चाहता हूं, जब वो कमेंट्स करें तो नीचे अपना नाम और शहर का नाम भी लिखें, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ आता है उनके कमेंट्स में ना तो हम उसे पढ़ पाते हैं, समझ में नहीं आता, पूरा नाम भी ढंग से नहीं आता, और वो कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, तो हम सही तरीके से बता नहीं पाते। तो बेहतर होगा कि वो अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें कमेंट में बताएं, और जो हमने आपके सामने मुद्दे रखे हैं उन पर अपने कमेंट दें। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।